हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत ही एक डाउट चल रहा है कि पदों का वरीयता क्रम कैसे पढ़ा जाए, क्या भरा जाए। और आप सभी को मालूम भी है कि 3 वर्ष की आयु में छूट भी मिल चुकी है। तो अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने फॉर्म भर रहे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो पदों के वरीयता क्रम के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि किस पोस्ट के लिए क्या होता है, क्या नहीं होता है, उनके कामकाज क्या हैं। उसी अनुसार आप अपनी पोस्ट भर सकते हैं। जैसे कि आरक्षी नागरिक पुलिस, जो कि इनका काम बेसिकली थानों पर होता है। जो थाने की आपने देखा होगा, बाइक वगैरह चलाते हैं, या इसमें से ट्रैफिक पुलिस में भी चले जाते हैं। और जो मुंशी होते हैं थाने पर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह जैसे कंप्यूटर चलाते हैं, और साइबर सेल में चले जाते हैं। जो आरक्षी नागरिक पुलिस है, उसकी बहुत शाखा हैं। पुलिस में आने के बाद में आप अ, अधिकारियों के कार्यालय में भी चले जाते हैं। जो कंप्यूटर जानते हैं वो अधिकारियों के कार्यालय में चले जाइए, साइबर सेल में चले जाइए, थाने पर जीडी मुंशी का कार्य कर लीजिए। और जो कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही जो नॉर्मली फील्ड फील्ड में काम करना चाहते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, थानों पर पेट्रोलिंग करते हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस का काम, जो मेन पुलिसिंग का काम है, वो यहीं से आता है आप सभी का। और पीएसी जो पीएसी सशस्त्र पुलिस है, जो आप सभी की जो बटालियन, आप पीएसी से तो वाकिफ ही हैं, क्योंकि एक जगह रहते हैं, खाना उनका साथ में चलता है, सारी फैसिलिटी है उनके लिए। आराम से उनकी जो पीएसी वाहिनी बनी हुई है, वहाँ से मूवमेंट होता रहता है। अब तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि पीएसी हर ज़्यादातर जगह पर मौजूद है। तो पीएसी की जो बेसिकली काम यही है, जैसे कि जन्मभूमि पर ड्यूटी लग गई है उनकी, मथुरा में, कहीं अयोध्या में चली जाए ड्यूटी, कहीं चुनाव में बाहर चली जाती है ड्यूटी, यानी मूवमेंट होता रहता है। और इनका टीएडीए भी बनता रहता है। आरक्षी घुड़सवार पुलिस, घुड़सवार के लिए जो जैसे मेलों में देखा होगा अपने, कुंभ के मेले में दौड़ते हुए, जो नक्सलाइट तो इतना खत्म हो चुका, जंगलों में बेसिकली काम आता था, लेकिन ये फिर भी रहते हैं। जैसे कि परेड वगैरह हैं, क्योंकि 26 जनवरी की परेड निकलती है, तो वहाँ आवश्यकता पड़ती है। और इस मेलों में घूमने के लिए अधिकारी, और बहुत सारी जगह ये उनके लिए है। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, जो यूपीएसएसएफ बनाई हुई है, ये जो जॉब है सबसे अच्छी जॉब इसलिए है क्योंकि इसमें जैसे कि सीआईएसएफ की तरह ही जॉब है ये। जैसे कि इंडस्ट्री एरिया में सीआईएसएफ करती थी, ऐसे ही मेट्रो जैसे बन रही हैं। तो वहाँ पर जैसे कि यहाँ गाजियाबाद से लेकर के मेरठ के लिए रैपिड रेल बनाई गई है, तो वहाँ पर यूपीएसएसएफ है। मथुरा में यूपीएसएसएफ की है, और आगरा में मेट्रो पर यूपीएसएसएफ कार्य करिए। इनकी अलग बढ़ती है, फिक्स ड्यूटी 8 घंटे की। तो इन सभी के लिए यूपीएसएसएफ में ये फ़ायदा हो जाएगा, जैसे कि आपके नज़दीकी ज़िले में कहीं अगर इस तरीके की कहीं भी सुरक्षा यूपीएसएसएफ दे रही है, तो आप अपने ज़िले में अपने घर से नौकरी कर सकते हैं। फिक्स ड्यूटी है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके की ड्यूटी है ये। और इसमें अब की बात डायरेक्ट भर्ती हो रही है। पीछे पहले क्या था कि सिविल पुलिस से और पीएसी से इसमें जवान भेजे गए थे। और एक है जेल वार्डन। तो जेल वार्डन का मतलब होता है जेल में जो फिक्स रहते हैं, जेल में उनकी ड्यूटी जेल पर ही लगेगी, जेल सुरक्षा में लगेगा, जेल गार्ड में, जेल पर ही रहेगी। वो है जेल वार्डन। यानी कि अलग अलग विभाग के, अब की बार जैसे कि यूपीएसएसएफ में जाते थे तो सिविल पुलिस से जाते थे। बाकी जेल वार्ड की भर्ती अलग से होती थी, घुड़सवारी की भर्ती अलग से थी, पीएसी की भर्ती अलग से थी। पीएसी वाले सिविल पुलिस में, आर्म्ड पुलिस में आ जाते थे, जैसे ट्रैफिक में आ जाएं या चालक के तौर पर आ जाएं। लेकिन सिविल पुलिस का बंदा सिविल पुलिस में ही रहता है। जैसे कि आरक्षी नागरिक पुलिस में जिससे बता रहा हूँ, वो वहीं रहता है। जैसे कि वो वाली बात है कि कहीं अलग डिपार्टमेंट, जैसे जीआरपी में चला जाए, या कहीं बिजली विभाग के अंडर चला जाए, या सेल टैक्स वालों के साथ में चला जाए, जहाँ भी चला जाए, लेकिन वो जाएगा सिविल पुलिस से ही। सिविल पुलिस में काफ़ी तरह की जॉब आ जाती हैं। तो मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ, आप अपनी जो वरीयता क्रम भर रहे हैं, जो इसमें जैसे दे रखा है, तो उसी हिसाब से अगर भरेंगे। जैसे कि बहुत सारे लड़के हैं, उन्हें यूपीएसएसएफ ज़्यादा पसंद है, बाहर के झंझट से कोई मतलब नहीं है, तो बहुत अच्छी जॉब रहेगी यूपीएसएसएफ। अगर पहले भरते हैं, फिर सेकंड
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपके सिलेक्शन होगा उसी हिसाब से हो जाएगा। ये नहीं कि आपने पहली भरी तो दूसरे में ना हो, वो आप भर सकते हैं। जैसे आपने पहली जो डाल दी तो पहली में ही आपको स्वीकार कर लिया जाएगा, चाहे आपके कितने भी मार्क्स सही हों या ज़्यादा हों। तो आप अपनी पोस्ट वरीयता बड़े ध्यान से पढ़ें, आपको जिसमें जाना है। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे आपने पहली भर दी तो सेकंड में नंबर नहीं आए, तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। सब में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसमें आप एलिजिबल होंगे उसमें आपको सिलेक्शन हो जाएगा 5 और 6 मिनट में, चाहे किसी की हाई जाए या जैसे SSC GD में भरते हैं उसी प्रकार से। जो आप पहले भरेंगे आपको शायद वही दी जाएगी अगर आपके पासिंग मार्क्स हैं तो। आपको अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, शेयर करें।